रानी किस न की बात रे, चाहो न तुम रुको है गरबे की रात रे। सुनो जरा राधे रानी किस न की बात रे, जाओ न तुम रुको है गरबे की रात रे। सुनो जरा रानी जय श्री यमुना मिशन की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। बहुत से लोग ऐसे होते हैं प्रचार और प्रसार के बल पर यश बटोर कर मिथ्या आत्मसंतुष्टि चाहते हैं, लेकिन वस्तुतः वह आत्मसंतुष्टि आत्मवंचना ही अपने साथ किया गया छल ही है। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है यहाँ केवल प्रचार प्रसार नहीं है, यहाँ जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। ये ब्रजभूमि की सर्वोच्च सेवा है। लता पता वृक्ष उनको स्थापित करना, अष्ट सखियों के कुंजों का दर्शन किया, ललिता कुंज विशाखा मन बहुत प्रसन्न हुआ। जिस समय इस कार्य का शुभारंभ किया गया था तो उस समय भी हमने इस कार्य को देखा था। जिस क्षेत्र में आप हम सब इतने लोग यहाँ यमुना जी के तट पर खड़े हैं, इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति 5-7 मिनट खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी दुर्गंध इस क्षेत्र में थी। आज लाखों वृक्ष, लाखों की संख्या में तुलसी का उपवन देखकर प्रसन्नता होती है। और भारत सरकार के सामने ही नहीं, पूरे विश्व के सामने यमुना मिशन ने हमारे अत्यंत प्रिय और आशीर्वाद का जनवन बंसल जी प्रदूषण मुक्त कर किए जा सकते हैं, कचरे का निस्तारण हो सकता है, दूषित जल से नदियों को बचाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हुए आए हैं, नालों को उल्टा मोड़ दिया और उन नालों के जल का उपयोग वृक्षों के सिंचन में करके, कचरे को नीचे दबा करके ऊपर से उसमें मिट्टी डाल करके कचरा भी साफ हो गया और ब्रजभूमि का श्रृंगार भी हो गया। आज भारत सरकार श्री गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करना चाहती है और चलना ही चाहिए। और यह भी सुनने में आ रहा है प्रामाणिक रूप से कि गंगा जी के साथ गंगा जी के जो जुड़ी हुई नदियां हैं यमुना आदि, उनमें भी प्रदूषण रोका जाएगा और उनको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि नदियों के तटबंधों को ईमानदारी से सुसज्जित और श्रृंगारित करने का यही तरीका है। और हमारी तो इच्छा है कि माननीय उद्योगशील, बिना परिश्रम अहर्निश राष्ट्र की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जी को यहाँ स्वयं आना चाहिए और इस पूरे क्षेत्र के इस कार्य को देखकर उसकी सभी नदियों का सुधार संभव है। बहुत अच्छा कार्य है, मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। आज हमारे आद्यवाराह पीठ के पूज्य श्री महंत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। हमारे श्री देवेंद्र जी जो यमुना मिशन से हृदय से जुड़े हुए हैं और निरंतर इनके माध्यम से ही हम बार बार आते हैं, पचमेड़ा महाराज आते हैं, सभी महापुरुष आते हैं। और इस बार यमुना दर्शन करने जा रहे थे हमारे ब्रज बिहारी दास जी, हमने कहा चलिए, तो कृपा करके चले आए। श्री शिवराम दास जी भंडारी जी, हरदेव दास जी, अनुराग दास जी, सब संतों का मन खूब आह्लादित है, खूब प्रसन्न है। दीनबंधु दास जी ने बहुत अच्छी बात कही, सुनकर बड़ी प्रसन्नता। वृक्ष लगाना विराट में उन्मुक्त भाव से सहस्रों गायें और प्राकृतिक चारा प्राप्त करें तो निश्चित ही वहाँ
आने वालों को ये भाव बनेगा कि इतनी गाय हैं, यमुना जी हैं, इतने वृक्ष हैं, इनके पीछे कृष्ण बलराम गोचारण करते हुए अवश्य होंगे ही। और इस भाव से जब उस झांकी का दर्शन होगा तो भावुकों को निश्चित कृष्ण बलराम की अनुभूति भी होगी। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। और हम क्या कहें, कितना कहें। आज शारीरिक रूप से थोड़ी हमारी अस्वस्थता है, लेकिन फिर भी देवेंद्र जी ने तो कहा था कि आप रहने दीजिए, लेकिन हमने मन में विचार किया बहुत लंबा समय हो गया और इतने लंबे अंतराल के बाद आज योग आया, तो आज शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हमने कहा नहीं, मन में कहा कि अच्छे कार्य के लिए जहाँ तक तनिक भी सामर्थ्य को समय देना चाहिए, इसी भाव से हम यहाँ आए। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी के शिष्य हैं प्रदीप बंसल जी, तो ऐसे महान सदगुरु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। यमुना जी और सबसे ऊंची बात, महापुरुष गुरुजन उस एक व्यक्ति के माध्यम से इतना बड़ा कार्य करें। और ईमानदारी से दिल्ली सरकार, भारत सरकार, प्रदेश सरकार और बीच में जो भी प्रदेश पड़ते हैं हरियाणा आदि, वो सहयोग करे। तो हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि हथनी कुंड से लेके ब्रजभूमि तक नहीं, प्रयाग तक यमुना जी के स्वरूप को यमुना मिशन ही ठीक कर ले।